हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री के पेपर को 2024 को हम देखने वाले हैं। इस पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे कैसे। हमारे पास 2022 का रसायन विज्ञान का पेपर है, पेपर कोड है 347 GF। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहले हमारा, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। मतलब इस जो खंड है इसके 4 क्या दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक आपको टिक लगा करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन पहला है कि हमारा पहला क्वेश्चन है गुण गुण संख्या गुणधर्म है। गुण संख्या गुणधर्म है, इसमें से हमारा कौन सा है? पराशर दाब, पृष्ठ तनाव, घनत्व, इनमें से कोई नहीं था। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन पहला। दूसरा हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। Mn2O3 ये नहीं है, K2MnO4 ये है हमारा राइट आंसर दूसरा। तीसरा हमारा क्या है? निम्नलिखित लेगेंडों में से कौन सा अभेदंती लेगेंड के समान व्यवहार करता है। मतलब कि लेगेंड के व्यवहार समान कौन व्यवहार करता है? H2O ये तो जल है, ये नहीं कर रहा है। En हमारा ऑप्शन दूसरा सही है। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन हमारा है एसिल क्लोराइड के रुजिन मूल अपचयन से प्राप्त होता है। एल्डिहाइड, एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन, एल्किल क्लोराइड। हमारा हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? पहला एल्डिहाइड। अभी अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है? प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन, तृतीय एमीन, चौथा क्या है? अम्ल एमाइड। हमारा प्राथमिक एमीन जो है आइसोसाइनाइड का परीक्षण देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल में, अगला क्वेश्चन हमारा है न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लिक ओटाइड आपस में जुड़ते हैं। इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? ऑप्शन पहला है, ऑप्शन पहला सही है, पेंटाटाइड बंध द्वारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इधर इंग्लिश में दिया है। अगर अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम मोल 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है। इसका विलयन की मोलरता की गणना करिए। मतलब इसमें क्या करना है? मोलरता निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा दिया है जो जल में क्या हो रहा है, 30 ग्राम जो घुल रहा है, जल हमारा जो है 30 ग्राम है। ये क्या है? जो हमारा 30 ग्राम दिया है, ये जो है विलायक का द्रव्यमान है। क्या है? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान यानी कि W है। कितना है? 30 ग्राम। इसको क्या करेंगे? पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे। केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 से डिवाइड करेंगे, ये ग्राम है, 1000 से कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.03 केजी। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है। अब हमारा क्या दिया है? विलेय दिया है। कितना दिया है विलेय? 2.82 ग्राम। विलेय मतलब ग्लूकोज है। यहाँ पर विलेय जो है हमारा, विलेय क्या है? ग्लूकोज। हमारा कितना दिया है? इसका द्रव्यमान कितना है? मतलब WB ये कितना दिया है हमारा? 2.82 ग्राम। ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या करना है। अब इसमें क्या दिया है? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान हमारा कितना दिया है? 180 ग्राम, 180 ग्राम। इसको भी लिख लेते हैं, मोलर द्रव्यमान
कितना दिया है हमारा, MB है 180 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब देखिए हमको जब मोलंता निकालते हैं तो सबसे पहले हमको मोलों की संख्या की गणना करना होता है। तो मोलों की संख्या कैसे गणना करेंगे, मोलों की संख्या नहीं पता है। मोलों की संख्या NB इक्वल टू क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। क्या होता है, मोलर द्रव्यमान, यानी WB अपन MB। अब यहाँ पर WB कितना दिया है, W है 2.82 ग्राम, और हमारा MB क्या है, MB देखिए क्या है 180 ग्राम, 180 ग्राम, ये मोल में है, मोल। जब ये कटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 0.0156 समथिंग आएगा मोल में। ठीक है, अब देखिए अभी से आगे क्या करना है। अब क्या हमारा, हमको क्या मिल गया, मोलों की संख्या मिल गई। तो अब क्या करेंगे, हमारा यहाँ से जो ये पूछ रहा है मोललता, तो यहाँ से आसानी से वो मोललता निकल जाएगा। तभी कहेंगे मोललता, मोललता। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोललता को N से रिप्रेजेंट करते हैं, मोललता NB बाई W है, मतलब मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा क्या हो जाएगा, विलेय द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। हमारा मोलों की संख्या कितना है, 0.01566, लिखेंगे 0.01566 अपन W, मतलब विलेय का द्रव्यमान कहाँ है, विलेय का द्रव्यमान हमारा क्या है, विलेय का द्रव्यमान क्या है, हमारा विलेय का द्रव्यमान 0.03 kg में है, 0.03 ये क्या है, kg में है। ठीक है, ये क्या चीज में था, मोल में था। ये कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 0.522 मोल प्रति kg। ठीक है, हमारा आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्रोमाइड अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा डाइक्रोमेट आयन का संचाल संरचना लिखिए। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा। उप सहसंयोजन यौगिक के वर्णन सिद्धांत की व्याख्या करिए। ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, हेलो एल्केन की दो अणु नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 की क्रिया विधि को वर्णन कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर साल पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए आप अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रासरण दाब क्या है। प्रासरण दाब प्रासरण तथा विसरण के उदाहरण सहित अंतर्गत, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। फिनाल की अम्लीय प्रक्रिया को समझाइए, ये भी आपको बार बार देखने को मिलता है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो क्वेश्चन बताऊं आपको तैयार करके ही जाना है, ठीक है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बार बार क्वेश्चन। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, एथिल ब्रोमाइड का सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया, वुड फिटिंग अभिक्रिया, इसको क्या रासायनिक क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण। चलिए बताते हैं रासायनिक समीकरण इन लोगों का। एक नंबर पूछता है, देखिए रासायनिक समीकरण हमारा ये रहा, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण, मतलब इसका रासायनिक समीकरण क्या है, C6H5Cl प्लस HNO3
जब के साथ जब अक्रिया करेगा तो पी सिंगल बॉन्ड Cl C6H6NO2 प्लस H2O। अब देखिए क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, इसका रासायनिक समीकरण क्या है? C6H5Cl प्लस NHO3H2SO4 के जब सब मिल करके जब सब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? पी सिंगल बॉन्ड ClC6NO2 प्लस H2O। अगला है बूट छूट जाएंगे। इसका रासायनिक समीकरण क्या है? C6H5Cl प्लस CH3Cl प्लस 2Na के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? C6H5CH3 प्लस 2NaCl। फिटिंग अभिक्रिया, इसका रासायनिक समीकरण क्या है? 2C6H5Cl प्लस 2Na के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा हमारा? C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस 2NaCl। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रोक करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित सब इसको क्या करना है? टिप्पणी लिखना है। क्रॉस लोड संगणन, ठीक है ना।